हेलो नमस्ते आप सभी को। मैं आकाश यादव। आप सभी को आपके यूट्यूब चैनल इन्वेंशन ऑफ फिजिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, इससे पहले मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में डिस्कशन किए थे और आज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कोई भी चार्ज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट जो करता है वो कितना करता है वो चीज़ के बारे में आज बात करेंगे। क्योंकि इससे पहले जो हम बताए थे उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जो क्रिएट होता है, कोई भी स्टैटिक चार्ज, कोई भी रेस्ट वाला चार्ज जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है उसके बारे में बात किए थे। किस तरह से करता है सिर्फ उसका तरीका समझ रहे थे। लेकिन आज की क्लास में मैं आप लोग को बताएंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो मतलब लगता है क्रिएट करता है तो कितना कर सकता है, तो हम उसी पर बात करते हैं। चलिए तो लिखेंगे। आज का आपका टॉपिक है, टॉपिक को आप स्टार मार के लिख सकते हैं। लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। याद कीजिए इंटेंसिटी के बारे में हम बताए थे। इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इसका मतलब हुआ बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। याद कीजिए हम बताए थे इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में कोई खास का डिफरेंस है नहीं। कारण बताते हैं कि इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू को डिनोट करता है, वो चीज है। तो इसीलिए इंटेंसिटी या वैल्यू का मतलब क्या होता है, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड। तो उसी के बारे में बात करते हैं। चलिए इसको हिंदी में इसका होगा, लिख सकते हैं आप बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ठीक है। चलिए तो इस पे आज बात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पे आज बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम इसको हम दो पार्ट में बांटते हैं, उस हिसाब से हम काम करेंगे। चलिए दो पार्ट में बांट के हम काम करेंगे इस पे। तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम इससे पहले हम थोड़ा सा बैकअप चलते हैं। उसमें बताए थे दुनिया का तमाम चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। दुनिया का तमाम चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। वो कितना करता है आज वही पढ़ेंगे। और हम बताए थे जिस नेचर का चार्ज होगा, जिस क्वालिटी का चार्ज होगा, जिस पावर का चार्ज होगा, उसी पावर उसी क्वालिटी का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा यानी वैल्यू उसका कितना होगा, जो इंटेंसिटी कहलाता है, वही आज हम बात करेंगे। तो ध्यान दीजिए, तो ये बात हम जैसे ये चार्ज अपने चारों तरफ अपने अराउंडस में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया। और एक बात और हम बताए थे कि सब चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं करता है। दुनिया में किसी भी बॉडी को जो है ना, किसी भी बॉडी का दो ही स्टेज होता है, एक रेस्ट में होता है, एक मोशन वाला स्टेट होता है। जब चार्ज हमारा रेस्ट में रहेगा तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड देगा, और जब हमारा चार्ज मोशन में आ जाएगा तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फील्ड देगा, जो कि हम आगे की क्लास में करेंगे अच्छी तरह से। चलिए तो यही इलेक्ट्रिक फील्ड हम बता चुके थे। आज हम बात करते हैं कितना इसको ड्राइव करना है। चलिए यहाँ पे मान लेते हैं, माना कि एक हम चार्ज रखते हैं,
इस पॉइंट पे, इस पॉइंट का नाम ए है, यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज रखें। क्या रखें बाबू? प्लस क्यू चार्ज रखें। और ये चार्ज क्या करेगा, अपने से कुछ डिस्टेंस आर पे एक पॉइंट बी हमने लिया है, इस पॉइंट बी पे क्या देगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। क्या देगा बाबू? तो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा। वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देगा वही आज बात करेंगे। लेकिन एक बात और बताए थे कि माइकल फैराडे ने बताए थे कि एक चार्ज दूसरे पे कैसे फोर्स लगाता है और उस फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में व्यक्त करते हैं। याद कीजिए, बताए थे कि कूलॉम साहब ने इसके लिए अनेबल था, लेकिन माइकल फैराडे फर्स्ट मैन है, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्या किए, एक चार्ज बॉडी जो अपने अराउंडस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो उस पर फोर्स लगता है, तो किस हिसाब से लगता है, कैसे लगता है, वो बात हम करेंगे। तो देखिए, मान लेते हैं ये चार्ज है, यहाँ से आर डिस्टेंस पॉइंट बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए दिया, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हम एक टेस्ट चार्ज लाते हैं टेस्ट करने के लिए कि सच में इस पे फोर्स लगता है। तो चलिए हम एक टेस्ट यूनिट पॉजिटिव लाए जिसपे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। क्या करेगा? फोर्स। क्यों लगाएगा? क्यों लगेगा बाबू फोर्स? क्योंकि ये चार्ज जो है पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, लेकिन इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इस क्यूब यानी ए पॉइंट पे जो चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, और इस फील्ड में एक टेस्ट चार्ज प्लान दूसरे फोर्स एफ लगेगा। क्या लगेगा? तो एफ लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर, लेट अस consider that क्या प्लस क्यू चार्ज इज टेक्स प्लेस एट पॉइंट ए and plus unit positive charge is also take place at point B। ठीक है, ये तो हम इसमें जो लिखे हैं इस पॉइंट यानी ये जो डिराइव किए हैं इस पे ये जो हम माने हैं इमेजिंग के उसको हम लिखे, ये आप खुद से लिख सकते हैं। हमने माना है, हमने क्या क्या माना है, तो लेट अस कंसीडर दैट, माना कि हमने प्लस क्यू चार्ज इज टेक प्लेस मतलब रखा हुआ है एट पॉइंट ए पे, एट पॉइंट ए, एंड प्लस क्यू नॉट यानी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इज आल्सो टेक प्लेस एट पॉइंट बी। अब यहाँ पे देखिए, इसको हिंदी में हम कैसे करेंगे, इसको हिंदी में ट्रांसलेट हम कैसे करेंगे, लिखेंगे प्लस क्यू आवेश पॉइंट ए पर पॉइंट ए पर है, ठीक है, और पॉइंट ए पर एवं प्लस क्यू नॉट यानी यूनिट पॉजिटिव डिस्चार्ज पॉइंट बी पर स्थित है, बी पर स्थित है, ठीक है, क्लियर है, पॉइंट बी पर स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं
तो ये तो सिर्फ ये मतलब ये इसमें ये जो लिखे हैं इसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ये आप सिर्फ ये कर दीजिए, इसको नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। कारण है कि एग्जामिनर को पता है कि बच्चा के माइंड में पहले यही आया होगा तब ये ड्राइव किए हैं, ठीक है ना। तो इसी को हम देख के ये लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, हम लोग इससे पहले पढ़े थे, अब देखिए दो चार्ज 8 डिस्टेंस पे, दो चार्ज कितने डिस्टेंस पे, 8 डिस्टेंस पे। पहले तो हमने एक चार्ज माना था 8 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये दिया, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लाए कि सच में फोर्स लगता है, टेस्ट करने के लिए, टेस्ट यूनिट को लाए कि टेस्ट करने के सच में फोर्स लगता है। तो इस चार्ज को हम लाए और ये चार्ज पे फोर्स लगा कितना, तो F लगा। अब बताइए, तो इसका मतलब दोनों चार्ज है ए बी पॉइंट पे, तो दोनों पे फोर्स कुछ ना कुछ लगेगा। तो लिखेंगे कि इस पे हम ऐसे लिखेंगे, प्लस क्यू चार्ज के कारण, यानी फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स, चूंकि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू, ठीक है। यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत बल आप समझ जाइएगा, विद्युत बल, ठीक है। ये कितना लगेगा तो इस पे हम बात करते हैं। चलिए, तो कितना लगेगा बाबू, हम तो पढ़े हैं कि फोर्स जो होता है दो चार्ज के बीच 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना जिस तरह का चार्ज, सॉरी मतलब Q1 गुना Q2। तो Q1 के जगह पे ये चार्ज ए पॉइंट वाला, और Q2 के जगह पे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज यानी Q0 लेंगे, अब बटे r² कौन होगा बाबू, तो यही बीच का डिस्टेंस होता है, पहले पढ़े, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ में बात किए थे इसको, ठीक। तो वो चीज आप वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ये तो इक्वेशन नंबर इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। अब एक बात बताइए, ठीक है इतना फोर्स लगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, यानी हाँ माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स के टर्म में व्यक्त किए हैं। तो लिखेंगे इसीलिए पॉइंट बी पर इलेक्ट्रिक, पॉइंट बी पर ऐसे लिखेंगे, पहले इंग्लिश लिख लेते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी, यानी बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा, तो ये हमें देखना है, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कितना होगा। तो एक बात बताइए, हम पढ़े थे उस दिन, याद कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब बता रहे थे तो E बराबर हम बात किए थे, E बराबर होता है क्या, F बटे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, F बटे यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको इक्वेशन नंबर हम 2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ही चाहिए, क्योंकि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें लगता है। अब फोर्स बटे यानी जो फोर्स लगा वो किस पे, तो यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे, तो क्या मिला हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड मिला। इसका मतलब है कि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड अब मिल जाना चाहिए, क्योंकि अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 का जरूरत है 2 में, तो पुटिंग द वैल्यू, इसको इस साइड वाला को हम मिटा देते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो को पुश कर करके आप लिख सकते हैं, ठीक ना। चलिए वैसे अगर लिखने वाला होगा तो हम लिखने के साथ ही बोलबो करते हैं, तो आप उससे भी लिख सकते हैं। अगर कहीं कुछ नहीं पता चलता है तो आप उससे भी मैनेज कर सकते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ मुंह बंद करके हम नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी आप कर सकते हैं, ये हेल्प मिल सकता है आपको, प्लस पॉइंट, ठीक।
तो चलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इधर से आते हैं, अब हम इधर आते हैं, ठीक है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड में। हमें फर्स्ट का जरूरत है सेकेंड में, इसलिए हम क्या करेंगे बाबू, ध्यान देना यहाँ पे। तो E बराबर हम लिख सकते हैं, यहाँ पे E बराबर हम लिखेंगे। अच्छा, F का वैल्यू हमें चाहिए, तो F का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, मार्कर में चाहिए। चलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना Q1 का मतलब ए पॉइंट का चार्ज, और गुना Q2 का मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, ठीक है ना, नहीं लिखिए प्लस, कोई दिक्कत नहीं। अब बट्टे में है r², लेकिन ये तो सिर्फ फोर्स का वैल्यू आप 2 में पुट किए हैं। अब इसका मतलब है कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज भी पहले से है, तो आप उसको भी तो लिखिएगा ना। आप उसको क्या लिखिएगा, तो ऐसे करके लिखिएगा Q0। आप यहाँ भी प्लस लिख सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मोड लग जाता है, याद कीजिए। तो ये कट जाएगा, ये क्या हुआ, कट गया। फाइनली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या वैल्यू मिल गया, यानी कि इंटेंसिटी मिल जाएगा। पहले हम पढ़ रहे थे कि कोई भी चार्ज बॉडी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड छोड़ता है, तो वो बात पढ़े थे। लेकिन आज हमने वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो छोड़ता है, तो वो कितना छोड़ता है, आज वो हम निकालने जा रहे हैं, यानी कि निकाल लिए, ठीक है। कुछ अब देखिए, इसको हम पहले इधर से इधर आए हैं, अब हम इसको कुछ एक लाइन और ही चलेगा, तो इधर एक बार मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए, बहुत ही इजी तरीका से समझा रहे हैं, जो कि आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए। बाय द वे, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो इससे पहले का वीडियो देखिए, उसके बाद ये अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए, अब हम इधर चलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ई इलेक्ट्रिक कुछ नहीं करेंगे, अब इसी को एक बार जो काटे हैं ना, एक बार एक सल्यूट में हम लिख देते हैं शेड्यूल करके। तो ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q/r²। आपको फाइनली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। चलिए, अगर आप कोई पूछेगा वेक्टर फॉर्म, वैसे एक बार तो हम पढ़ चुके हैं वेक्टर फॉर्म में, तो लिखेंगे इन वेक्टर फॉर्म, समझते हैं। वेक्टर फॉर्म क्या होगा, तो वेक्टर लगा देना है दोनों तरफ, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r Q/r² गुना r यूनिट वेक्टर लगा दीजिए, r यूनिट वेक्टर लगा देना है। एक बार और हम लिखेंगे फाइनली, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन r गुना Q/r, Q हो जाएगा और r वेक्टर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हम पढ़ाए हैं, चूंकि r हमारा एक यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर में होता है उसके वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए। तो एक बात बताइए, इस जगह पे हम क्या लिखेंगे, r वेक्टर बट्टे r, तो r वेक्टर बट्टे r यहाँ आएगा, तो r यहाँ पे आई r² पहले से, तो r³ हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे भी आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिए।
तो आज जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग को हम बता दिए कि कोई भी चार्ज जो है कितना इलेक्ट्रिक फील्ड देता है, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। अब इसमें हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो वेक्टर फॉर्मूले में पता चल गया, कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अगर इसके बावजूद भी नहीं समझ में आता है, ये सब देखिए, ये सब जो है ना आपको बहुत ही कहीं नहीं मिलेगा इस तरह का है, मतलब इजी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो आप लोग को ये देखना है, अगर आप लोग को ये मेरा वर्क अच्छा लगता है और पसंद आता है, तो आप जो है जरूर आप सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल का आइकन तो जरूर दबाइएगा। कारण है कि किसी भी प्रकार का मैं किसी भी तरह का अगर वीडियो अपलोड करते हैं तो वो सबसे पहले आपको मैसेज जाना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए कहते हैं कि आप जो है लाइक के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब करिए और इतना सब्सक्राइब करवाइए कि जल्द से जल्द मैं लाइव के लिए अप्रोच हो सकूं। और लाइव जब आ जाते हैं तो आप लोग का सारा क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा और वहां पे फेस टू फेस हम बात करेंगे। यहाँ पे वहाँ पे फेस टू फेस आपको कमेंट करना है, वहाँ पे हम जो है बात करेंगे आपसे कैसे कहाँ समझ में मतलब नहीं आता है, आपको लाइव सेशन चलना शुरू हो जाएगा। तो आपको गारंटी देते हैं, आपको बिना फी का फ्री ऑफ कॉस्ट आप जो है पटना कोटा की तरह आप यहाँ पढ़ सकते हैं, ठीक है। और आपको जहाँ पे लग रहा था लाख रुपया का कोर्स खरीदने में, वहाँ आप सिर्फ फ्री में पढ़ सकते हैं। और ये गारंटी देते हैं आप मेरे क्लास के बाद आप किसी भी प्रकार का अगर अच्छा से कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो किसी भी तरह का आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं, क्योंकि हमने डेरिवेशन को, अरे डेरिवेशन न्यूमेरिकल ही होता है ना, ये सिर्फ हम मान के क्या उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, आर का वैल्यू, क्यू का वैल्यू सब पुट कर देंगे, दिक्कत क्या है, वो हमारा ये होता है। तो ठीक है, तो आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, बेल का आइकन भी दबाइएगा, और आप अपने दोस्तों और रिलेटिव के पास जरूर इसको मतलब शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। प्लीज आप लोग से ये रिक्वेस्ट है, और अपने भाइयों को इतना प्यार दीजिए कि हर हमेशा आपके साथ जो है दिल और दिमाग में जुड़ा रहेगा, दिल और दिमाग से जुड़ा रहेगा, ठीक है। और तो इसी के साथ मैं इसमें कुछ डिस्कशन कर लेता हूं और उसके बाद जो है आज तो क्लास को मैं एंड करूंगा। चलिए, तो उम्मीद करते हैं लिख लिए होंगे, तो आज इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे आराम से थोड़ा मार्कर का जो प्रॉब्लम हो चुका है, ठीक है, कोशिश करते हैं नेक्स्ट रोज से ये प्रॉब्लम आप लोग के बीच नहीं आए, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप अच्छा दिख रहा होगा। और ये आपका आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब लगता है क्लियर आता है, ठीक है। चलिए, इसमें हम कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। ये क्लियर हो गया, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया।
तो ध्यान दीजिए, हम अभी पढ़े हैं कोई भी चार्ज जो है कुछ डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड देता है। क्या देता है? वो कितना देता है? 1/4πε0 एप्सिलॉन आर गुना Q/r² देता है। ठीक, अगर मान के चलिए यही है हमारा डिस्कशन, आप लिख सकते हैं यहाँ पे डिस्कशन DISCUSSION डिस्कशन आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया पहला। तो इसी हिसाब से अगर मान के चलिए QA चार्ज है वो RA डिस्टेंस पे प्रेजेंट है, तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा कुछ देगा, तो मान लेते हैं कि क्या देगा? तो EA देगा। हम क्या बोले, जिस नाम का, जिस क्वालिटी का, जिस पावर का चार्ज होगा उसी पावर का हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। 1/4πε0 एप्सिलॉन आर गुना QA न होगा, अब QA/RA²। ठीक है, तो आप लोग को ये समझ में आए, चाहे कोई भी चार्ज हो, जिस तरह का चार्ज होगा उस तरह का। अगर मान के चलिए Q1 चार्ज है, मान लेते हैं हमारा Q1 चार्ज है, तो R डिस्टेंस पे देगा। मान लो डिस्टेंस R माने Q1 चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो E1 मिलेगा। कितना आता है? 1/4πε0 एप्सिलॉन आर Q1/r² हो जाएगा, डिस्टेंस जो होगा उस हिसाब से। तो ये डिस्कशन भी हो गया। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म करते हैं, और जो है इस पे कुछ न्यूमेरिकल का नेक्स्ट रोज से बताएंगे, और उम्मीद करते हैं अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होइएगा। ठीक है, और खुश रहिए, मस्त रहिए। और तो आज क्लास ख़त्म करते हैं यहीं पे। ठीक।